हमेशा इस बात को ध्यान रखो, जो पेपर होता है ना, जो गवर्नमेंट जॉब होता है, इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग अपने मन में सोच के चलते हैं। बड़े भाई के नाते मैं बताऊं, मैंने खुद इतना पेपर क्रैक किया हुआ है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको मैंने क्रैक नहीं किया हो। चाहे वो सीजीएल हो गया, चाहे वो सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीडीएस हो गया, हर एग्जाम्स को बकायदा मैंने 50 आउट ऑफ 50, 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर से जो है वो आपको क्वालिफाई करके दिखाया मैंने। और इतने पेपर क्रैक करने का जो मेरा एक पर्सनल अनुभव कहता है वो यही कहता है कि जब आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद आप भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, आप उसमें पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो नर्वसनेस आता है, पहले होती है, थोड़ी बातें जो होती हैं, थोड़ी सा नर्वस हो गए, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए, ये सब कहानी पहले की है, ठीक है। लेकिन इसी दौर से आपको होकर चलना है। अगर आपके पास कोई फॉर्म आता है, जैसे मानो एक सीजीएल का एस्पिरेंट है, सीजीएल का एस्पिरेंट पहले किस गुमान में रहता है कि हम जो है पहले सीजीएल का ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, हम देखेंगे बाद में जो करना होगा सो, हम एमटीएस का फॉर्म तो भरेंगे ही नहीं, हम सीजीएल वाले एमटीएस का फॉर्म भरेंगे, हम सीएचएसएल का फॉर्म भरेंगे। जब वो 1 साल 2 साल तैयारी करता है, उसके बाद उसकी बुद्धि ठिकाने आती है, भैया देखो सीजीएल में हो नहीं रहा है, ट्राई कर लेते हैं सीएचएसएल और एमटीएस में, फिर तब आप ट्राई करने जाते हो। मेरा मानना ये है कि अगर आपका लेवल अच्छा है, अगर आपकी चीजें अच्छी हैं, तो आप एक बार इन पेपर्स में जरूर बैठिए। जैसे आईबी का पेपर हो गया, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आईबी में बहुत कम क्राउड है, बहुत कम कंपटीशन है एसएससी के मामले में। यानी जो एक एसएससी का अच्छा एस्पिरेंट है, वो अगर आईबी का पेपर दे या वो दिल्ली पुलिस का सीपीओ का पेपर दे, तो उनमें उनके सिलेक्शंस की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। साथ में एक और बात बता दें कि जरूरी नहीं है कि जितने भी बच्चे हैं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल में ही उनका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है इसमें से बहुत ऐसे होंगे जिनका सीएचएसएल में हो जाएगा, हो सकता है बहुत ऐसे होंगे जिनका यूपीएसआई में हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट रखेंगे। जैसे मानिए कल के दिन यूपीएसआई की 50,000 वैकेंसी आ जाती है कि एसआई की 50,000 वैकेंसी निकली, एक एग्जांपल, क्या फॉर्म नहीं भरेंगे? भरेंगे ना। लेकिन अगर आपका मैथ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो आपके ऊपर कितना बर्डन आएगा? आपको मैथ भी कंप्लीट करना होगा, आपको मूल विधि भी कंप्लीट करना होगा, संविधान भी कंप्लीट करना होगा, एक एक पॉइंट, उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। तो कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो आपको कंप्लीट पहले से करके रखने होते हैं कि अगर एक आधा हम अलग अलग स्टेट के भी वैकेंसी को भरते हैं तो हमारा नुकसान ना हो। एनटीपीसी आ गया तो एनटीपीसी में कुछ अलग जो थोड़ा सा पढ़ना है उसके ही लिए हम समय दें, बाकी ऑलमोस्ट जो सिलेबस हो सेम रहे, वो मेरा पहले से कंप्लीट रहे। पूरी दुनिया तैयारी करेगी, हम उस समय मॉक टेस्ट देंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का भी अपने तैयारी के वक्त ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, तो बस आप उसके लिए जो है पूरा मेहनत करिए। जो जनरल कॉम्पिटिशन्स का जो एग्जाम का पूरा एक दायरा है, जो एक सिलेबस है, वो आपका एसएससी में लगभग सेम है। एसएससी का सिलेबस जितने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, उसका जो है बाकी स्टेट एग्जाम्स में हो गए। जैसे नॉर्थ में अगर हम बात करें, भारत में एक साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया। नॉर्थ इंडिया में जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गए, इनमें जो एग्जाम्स होते हैं ना, यहाँ तक कि स्टेट के भी जो एग्जाम होते हैं, उनका सिलेबस प्योरली एसएससी के फॉर्म पर बेस्ड होता है। अगर आप देखेंगे बिहार एसएससी जो 2014 में आया था, सिलेबस क्या था? सिंपल एसएससी का था। लेकिन वहीं साउथ इंडिया में जब आप चले जाएंगे तो सिलेबस थोड़ा सा बदल जाता है। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट जो है वो बाजी मार जाते हैं। तो इसलिए आप अपने एसएससी के सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से टारगेट करें। अब बोलोगे सर आज आप ये बात क्यों बता रहे हो? आज मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ समय के अंदर जो है वो आपका ठीक है, कुछ समय के अंदर आपका सीईटी इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब सीईटी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो सीईटी में बैंकिंग के भी स्टूडेंट बैठेंगे, सीईटी में आपका जो है रेलवे का भी स्टूडेंट बैठेगा, और सीईटी में आपका एसएससी का भी स्टूडेंट बैठेगा। दोनों की अगर सीईटी आ जाता है, फायदा किसका है, नुकसान किसका है, ये सारी बातें, किसका पेपर होगा, किसका नौकरी होगा, किसका नहीं होगा, एसएससी वालों का फायदा है, रेलवे वालों का फायदा है, बैंकिंग वालों का फायदा है। समझो, जैसे मानो कि मैंने आज भी एक डिस्कशन किया अपने गुरुकुल में, वहीं पर भी बच्चों को बताया कि अगर मानो इस कमरे में 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, जहां पर 50 लोग जो हैं वो एक ग्रुप के हैं, मानो एसएससी के हैं, ठीक है, या एग्जांपल मान लो 50 लोग रेलवे के हैं, ठीक है। उसके बाद मानो यहाँ पर जो 40 बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो आपके किसके हैं? तो वो आपके एसएससी के हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग के हैं। तो मुझे अगर कोई जनरल फंडामेंटल लेकर चलना है या कुछ ऐसा नियम लेकर आना है, ठीक है, तो मैं किन बातों को ध्यान रखूंगा? मैं यहाँ पर संविधान तो रचने जा नहीं रहा हूं कि भारत का हर नागरिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे एक ऐसा पैटर्न लेकर आना है जो सभी के लिए एडजस्ट करना बड़ा आसान हो जाए। तो 90% जो आपका सिलेबस बेस्ड रहेगा ना, वो एसएससी और रेलवे के ही पैटर्न पर रहेगा, बैंकिंग के पैटर्न पर नहीं रहेगा। यानी जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है या थोड़ा रेलवे का तैयारी कर रहा है, उसको सीईटी आने के बाद लाभ हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स देखते हैं, बीपीएससी का प्रीलिम्स देखते हैं, तो इनका प्रीलिम क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसी तरीके से आपका जो सीईटी है उसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर है, 3 साल तक के लिए वो वैलिड है। उसके बाद जो स्टूडेंट बैंक के लिए जाएगा बैंकिंग अपना मेंस लेगा, एसएससी के लिए जाएगा एसएससी अपना मेंस लेगा, रेलवे के लिए जाएगा रेलवे अपना मेंस लेगा। और जो ये आपका प्री का रहेगा इसके आधार पर अलग अलग स्टेट एग्जाम्स को आप दे सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए थोड़ा सा, आप अलग अलग फॉर्म्स को भरते रहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। और जो बच्चा एसएससी या रेलवे वाला स्टूडेंट है ना, मैं बोलूंगा तुम अपने सिलेबस को रट के घोल के पी जाओ। अगर तुम्हारे मन में इस बात का डर है कि जैसे मानो कि बैंकिंग का पूछ दिया गया तो क्या होगा, तो भैया बैंकिंग पूरा थोड़ी देगा तुमको, 10% 20% चीजें बदलेंगी। हो सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाए जो यूपीएसआई में पूछा जाता है, हो सकता है सेट थ्योरी आ जाए जो यूपीएसआई में पूछा जाता है। लेकिन जिसने पहले से नहीं किया उसका कितना नुकसान होगा सोचो। उसका नुकसान ये होगा कि पूरा सिलेबस ही उसको नया लगेगा, उसको हर एक पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मानो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, कल के दिन मुझे पता चलता है कि सीटी में आने के बाद सिर्फ 2 नए टॉपिक पढ़ने हैं, तो बस मैं 2 ही टॉपिक पर फोकस करूंगा ना, क्योंकि मेरा बाकी तो पूरा कंप्लीट है। लेकिन अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो मेरे लिए हर टॉपिक नया है, हर सब्जेक्ट नया है, हर कुछ नया है। उस हिसाब से मेरे मेहनत का समय भी लगेगा और उसी हिसाब से मेरा सिलेक्शन भी निर्धारित होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सीटी को लेकर बहुत ज्यादा घबराएं नहीं, आप अपने सिलेबस पे स्टक रहें। खासकर एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट, जितना आपने पढ़ा है उसी से ही पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। और इतना भी परेशान ना हो, आ गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक बाकी फॉर्म से जोर उस पे डालिए, सीजीएल पे डालिए, सीएचएसएल पे डालिए, पूरा मेहनत करिए। जिस दिन आएगा मुस्कुरा के पेपर देंगे, घबराने वाली बात थोड़ी है। ये तो एक और अच्छी बात है कि जहां तक हमारा जो लिमिटेशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल और सीएचएसएल पर रहता था कि हम या तो इसका फॉर्म भरते थे, नहीं तो इसका फॉर्म भरते थे। एक बच्चा जो होता है ना, स्टूडेंट होता है, उसको पता नहीं होता कि इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्म है जो हमारे पैटर्न पर आधारित हैं। उसको ये नहीं पता कि हरियाणा का कोई पर्टिकुलर एक ऐसा एग्जाम है जो प्योरली एसएससी पर आधारित है। उसको ये नहीं पता कि यूपी में भी बहुत ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं, या सेंटर में ही ऐसी बहुत ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और उसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप फाइट करेंगे तो आसानी से बीट कर सकते हैं, आप अपना एक जॉब ले सकते हैं। तो ये नहीं पता होता, लेकिन जब से सीईटी आएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आपको फायदा करा देगा। सीजीएल में मैंने देखा अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को बाहर होते हुए। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जैसे मानो 2 नंबर से बाहर हो गए, 1 नंबर से बाहर हो गए, सीईटी आने के बाद वो बाहर नहीं होंगे। हो सकता है फिर उनको सीजीएल का पोस्ट ना मिले, लेकिन हाँ बाकी पोस्ट उनको मिल सकते हैं, जैसे सीएचएसएल का हो गया, या उसी आधार पे जो छोटे छोटे एग्जाम्स हो गए, तो उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो मैंने क्या कहा, विजेता कौन होगा सीईटी आने के बाद? वही होगा जिसकी तैयारी अच्छी है। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, मैं पर्सनली आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मन लगाकर तैयारी करिए।